नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और 88,000 ऋषियों के मध्य में जब सूत जी महाराज पधारे तो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरारस्य वैष्णवे क्रियते कथम। एक बार कथा श्रवण करने के रसिक मर्मज्ञ श्रोता श्री सौनक जी सौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी महाराज से कहते हैं, आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है और हमारे अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करने वाला है। देखो सुनो, इसीलिए भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा गया। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। जीवन को सुचारू ढंग से जीवन के जीने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ज्ञान। अब देखो, सबसे पहले हमारे माँ बाप खाने पीने कमाने का ज्ञान दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते? अगर खाने पीने कमाने का ज्ञान ना दिलवाएं तो हम लोग माँ को माँ भी नहीं कह सकेंगे, हम सो भी नहीं सकेंगे। सो तो जाएंगे पर कैसे सोना चाहिए ये भी नहीं पता चलेगा, वो भी ज्ञान है। कैसे खाना चाहिए ये भी एक ज्ञान है, कैसे कमाना चाहिए ये भी एक ज्ञान है। वैसे ही जीवन कैसे जीना चाहिए ये भी एक ज्ञान है। अंग्रेजी में कहें तो हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जिए। दुर्भाग्य से आज मनुष्य जीता चला जा रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसे ही जीता चला जा रहा है, पर कैसे जीना चाहिए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। जीवन ऐसे थोड़ी जीना चाहिए जैसे सब जी रहे हैं, नकल किए जा रहे हैं। जीवन ऐसा जियो तुम्हें जाने के बाद रोना न पड़े। भोग योनियों में जाना न पड़े। चारों तरफ देखो इन वृक्षों को, ये भी योनि है, इन्हें भोग योनि कहते हैं। इन वृक्षों को देखो, इन पहाड़ों को देखो, इन पशुओं को देखो, इन जीवों को देखो, इन पक्षियों को देखो, ये भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में जो आप कर्म करते हो फिर आपको डिवाइड करके वो भोग योनियों में डाल दिया जाता है, फिर आप वहां भोगते हो। और बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कितने भालुओं के विषय में हमने सुना है जो बर्फ के पहाड़ों पे रहते हैं, कौन से कपड़े मिलते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए। वो बर्फ, वो ठंड, वो सर्दी सहते हुए जीवन बिताते हैं। कई जीवों को कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता, वो भूखे जंगल में बिताते हैं। ये वृक्ष धूप हो, ताप हो, वर्षा हो, सर्दी हो, और यहां तो बर्फ भी पड़ती है। जब बर्फ पड़ती है सर्दी के दिनों में तो गंगा मैया को नीचे ले जाते हैं, तब सोचो यहां कितनी बर्फ पड़ती होगी। पर इन वृक्षों को कौन लेके जाता है? जो इन जंगलों में जीव है उनको कौन लेके जाता है? उन्हें तो यहीं सहन करना पड़ता है सब। ये भोग योनियां हैं जो अपने कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। इसलिए हर मानव को
ऐसे सुंदर कर्म करने चाहिए जिन कर्मों को करके उसे इन भोग योनियों में न जाना पड़े। मां गंगा के तट पर बैठकर कथा सुनने वालों, आप ध्यान से सुन लो। सच में आप सिर्फ एक कथा मन से सुन लो और उसके बाद कोई पाप मत करो। हम विश्वास से कहते हैं आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, इसी जन्म में। वैष्णवों को गोलोक मिलेगा ही मिलेगा, ये भागवत का अंतिम फल है। अगर कोई वस्तु मांग लोगे तो वो वस्तु मिलेगी, वहीं तक सीमित रहना पड़ेगा। और कोई वस्तु नहीं मांगी तो भागवत का अंतिम फल है मोक्ष। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथाम्यमाम। शृणो याच्च कथाम्यमाम, जो व्यक्ति कथा सुनेगा उसे क्या मिलेगा? बोले दरिद्री को धन, रोगी को निरोगी काया, निसंतानवान को संतान। बोले जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे, बोले उसको उसे मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी उसे। अनपथ्यो मोक्ष कामा, उसे मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति वैष्णवों के लिए कौन सी मुक्ति है? बोले गोलोक वास ही इनकी मुक्ति है। प्रिया प्रीतम के नित्य निवास, उन कुंज में उनकी सेवा में रहना, यही उनकी मुक्ति है। फिर वो गोलोक जाकर वापस नहीं आते। बोलो राधे राधे। अब धीरे बोलोगे तो फिर आलस्य आएगा। वैसे भी ये गंगोत्री ज्ञान की नगरी है, गंगा मैया ज्ञान देने वाली है। और पहले दिन ज्ञान का जो क्लास होती है वो पचती नहीं, वो हजम नहीं होती। शुरू के 2 दिन टकराना पड़ता है। जैसे स्कूल जाए ना, तो स्कूल में बच्चों को भेजो, रोता हुआ भागता, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, भागता, मन नहीं लगता उसका वहां उसका मन नहीं लगता। लेकिन जब उसको समझ में आती है कि ये एजुकेशन ही काम आने वाली है, तो बिना उठाए उठ जाता है, अपने आप तैयार हो जाता है, बैग उठाता है। और कई बार तो घर का भोजन छोड़ के भाग जाता है, मैं लेट हो रहा हूं। ये कौन सी ललक है जो वो छोड़ के भाग जाता है, मैं लेट हो रहा हूं? ये ललक है कुछ बन जाने की। जब उसके मन में ये भनक आती है, ये विचार आता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे ऐसे ही नहीं रहना है, तब वो अपने घर का भोजन भी छोड़ देता है। ऐसे ही आपको आलस्य इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने जिद नहीं की है कि हमें कुछ बनना है। एक जिद कर लो, मुझे ठाकुर जी का बनना है। गारंटी आलस्य के, आलस्य का बाप भी तुम्हें छू जाए तो हमारा नाम बदल देना। जिद करो कि हमें ठाकुर का बनना है, एक एक शब्द अमृत लगेगा। फिर हे महाराज, कलयुग के लोग जो हैं ये बड़े विचित्र हैं। प्रत्येक मनुष्य कलयुग के इस बंधन में परेशान है, दुखी है। आप हमें कृपा करके बताइए किस प्रकार वैष्णव लोग किस तरह से इस माया से अपना पिंड छुड़ावे, पीछा छुड़ावे। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया है, विविध क्लेशों में आक्रांत है। इन जीवों को शुद्ध देवीय शक्ति संपन्न बनाने का कोई सार्वभौम उपाय बताइए। अच्छा एक बात बताइए, सच्ची सच्ची बताना, आज के लोगों का मन मंदिरों में भी जाके मन लग रहा है क्या? बोलो। मैंने मंदिरों में भी लड़ते हुए देखे लोग, जबकि मंदिर में शांति पाने के लिए जाते हैं और वहां से अशांति लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मंदिरों में भी बड़े बनकर जाते हो ना, तो मन में शांति नहीं आ सकती, अशांति ही आएगी। जब भी मंदिर में जाओ आप छोटे बन के जाओ, अड़ोवणियान, सबसे छोटा मैं हूं, फिर देखो शांति आएगी। शांति आ ही नहीं सकती।
ये जो हम लोग पैसा दे के जो वीआईपी कार्ड खरीदने लग गए ना मंदिरों में, ये बहुत मुश्किल है। तो कलयुग में जीव अशांत है, क्रोधी है, लोभी है, पूजा पाठ के बाद भी अशांत है, मन में अपार अशांति, मन भटक रहा है। तो इनका कल्याण कैसे होगा? इनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। चिंतामणि केवल, देखिए कितना सुंदर श्लोक है भागवत का। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि जो है केवल लौकिक सुख दे सकती है। अगर मणि मिल जाए तो वो संसार का सुख तो दे सकती है, इससे ज्यादा क्या देगी वो। परंतु जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाए, देखो यहां पर का चिंतामणि स्वर्ग का, चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग के सुख दे सकता है। कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? अगर तुम्हें कल्प वृक्ष मिल भी जाए तो कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? बोले ज्यादा से ज्यादा कल्प वृक्ष तुम्हें स्वर्ग की संपदा दे सकता है, स्वर्ग के सुख दे सकता है। परंतु गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ को भी वो प्राप्त करा सकते हैं, जिनके ऊपर गुरु कृपा हो जाए। जब से ये सोशल मीडिया चला है ना, तब से गुरुओं की महिमा थोड़ी कम कर दी है सोशल मीडिया ने। अब गुरुओं में निष्ठा नहीं रही लोगों की उतनी जितनी होनी चाहिए। है तो अभी भी, ऐसा नहीं है, अभी भी है, पर जो समर्पण इस सोशल मीडिया से पहले था वो अब नहीं। उसके पीछे हम लोग तमाम अनाप शनाप विचारधाराओं से जुड़ गए। अभी एक जगह पर एक संस्था ने आयोजन कराया कि मृत्यु के बाद भोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बात पे बहस हुई और वहां का परिणाम क्या निकला हमको नहीं पता। मृत्यु भोज होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अब यहां प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु भोज में ब्रह्म भोज होना चाहिए कि नहीं। इस बात पे बात है कि जो समाज को ब्रह्म जो भोज कराया जाता है उस पे बात है। तो ऐसे लोगों की विचारधारा में एक ही चीज आएगी, ब्रह्म भोज। सबके लिए तो भोजन कराओ, पर ब्रह्म भोज मत कराओ। इसका मतलब है डायरेक्ट वेद के मार्ग पर अटैक करना। दो चीजों से संसार चलता है, एक वैदिक मार्ग, एक लौकिक मार्ग। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक वैदिक मार्ग और एक लौकिक मार्ग। और आपने देखा होगा आपके घरों में जो शादियां विवाह जो होते हैं वो दो ही रास्ते से होते हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। जब पंडित जी हवन करवाते हैं, फेरे करवाते हैं, वो वैदिक हो गया। और जो माताएं ले जाती हैं दुल्हन को, दूल्हा को, तू यहाँ में लात मार दे, तू यहाँ में फूंक मार दे, यहाँ में ये ठप्पा लगा दे, ये लौकिक हो गया। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग गए कि नहीं। मैंने तो वो हमारे यहाँ तो घूरा भी पुजवाते हैं। घूरा समझ गए? दुल्हन को पूजना पड़ता है कि नहीं मुझे नहीं पता, दूल्हे को तो पूजना पड़ता है। दुल्हन को भी पूजना पड़ता है, इशारा मिल रहा है माताओं की तरफ से। कितना गजब का उदाहरण है। दुल्हन मतलब गृहस्थ में जाने से पहले दूल्हा दुल्हन को घूरा समझ गए, जहां कचड़ा डाला जाता है उसको क्यों पूछते हैं? मानो वृद्ध माताएं बहन ये बताती हैं उस व्यक्ति को, पुरुष को या इस कन्या को, कि आज के बाद तुम्हें अपना स्वभाव इस घूरे की तरह कर लेना चाहिए। घूरे की तरह मतलब बोले जैसे इस घूरे पे कोई आग डाल दो तो कुछ नहीं कहता, जल डाल दो तो कुछ नहीं कहता, फटा हुआ कपड़ा डाल दो तो कुछ नहीं कहता, गोबर डाल दो तो कुछ नहीं कहता। ये तो सब अपने ऊपर ले लेता है।
वैसे ही गृहस्थी को सहनशील बन जाना चाहिए। आज के बाद तुम सहनशील बनोगे तभी तुम्हारा गृहस्थ चलेगा, नहीं तो 2 दिन में ही घर टूट जाएगा। और आजकल लोग घूरा पूछते तो हैं पर सीखते नहीं हैं। और शहरों में तो घूरा ही नहीं रहा। अब शहरों में क्या पूछते हैं वो तो भगवान ही मालिक है, हमें तो पता नहीं। शहरों में है घूरा? है ही नहीं। वो डस्टबिन को पूछ लिया करो, उसमें ही तो कचरा डाला जाता है। अब वो पूछना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, घूरा तो पूछते हैं हमारे यहाँ। तो आप अगर उस घूरे से ये सीखें और बुजुर्गों की उस एक्सपीरियंस से सीखें कि हमें शादी के बाद सहनशील होना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। अगर आप सहनशील हो गए तो आप हमको बताइए, कोई भी पत्नी अपने पति को मारेगी क्या? अभी अभी की न्यूज है, पति के साथ शादी करी और शादी के बाद वो कौन सा मून होता है उस पे घूमने गई और उस मून पे पति को मार दिया। अभी की न्यूज। पुलिस वालों की टेंशन बढ़ा देते हैं लोग। जहां गई होगी मून पे वहां पुलिस की टेंशन बढ़ी होगी कि नहीं? अच्छा, इस प्रवृत्ति को आप क्या कहेंगे? एक महीने नहीं रहे आप, 17 दिन रहे उसके साथ मात्र, और 17 दिन में आपने किसी की जान ले ली। ये कलयुग की प्रवृत्ति है, ये अनैतिकता की प्रवृत्ति है, ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, ये दुष्टता की प्रवृत्ति है, दैत्य प्रवृत्ति है। और दैत्य भी इतने बुरे नहीं होते, राक्षस भी इतने बुरे नहीं होते कि अपनी पत्नी को या अपने पति को मार दें। वो लोग अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। मुझे एक भी दैत्य का नाम नहीं आ रहा याद जिसने अपने पत्नी का वध किया हो, या ऐसी कोई राक्षसनी का नाम नहीं याद है जिसने अपने पति को मरवा दिया। तो हम तो उनसे आगे निकल गए। कारण शास्त्रों का ज्ञान न होना, धर्म की नॉलेज न होना, संस्कारों का न होना, जिसके कारण हमारे परिवार टूट रहे हैं। वो घूरा ऐसे ही नहीं पूजा जाता था प्यारे, वो शिक्षा छिपी है उसमें कि आज के बाद सहनशील बनोगे तभी तुम्हारा घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और जो बन गए, अच्छा कई बार पति भी सहनशील होते हैं तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम है, और कई बार पत्नी अपने पति की बहुत बात मानती है तो वो कहती है एकदम चमची है अपने पति की। ये दोनों ही बात कहने वाले कौन है जानते हो? जिन्होंने कभी अपने घर को चलाया नहीं होगा, जिन्होंने कभी अपने घर के लोगों की इज्जत नहीं की होगी, रिस्पेक्ट नहीं की होगी, सम्मान नहीं किया होगा। वो लोग हैं कि हम नहीं कर पाए, तुम क्यों कर रहे हो? मैं आपसे आग्रह करूंगा एकदम अच्छा बनिए। लोक रीति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। खैर हमारा जीवन भी लोक रीति और वेद रीति से चलता है। शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में स्पष्ट प्रमाण है इस बात का। ये बात हमने कहां से शुरू की थी? मृत्यु के बाद भोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहीं से प्रारंभ किया था ना। वैदिक रीति और लौकिक रीति, यही बात है ना। ध्यान से सुनो, गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है, कहीं 12वें दिन कहीं 13वें दिन, तेरे ब्राह्मणों का भोजन करना ही चाहिए। तेरे ब्राह्मणों का भोजन होना ही चाहिए। उसके बाद जनता को जिमाओ, परिवार को, रिश्तेदारों को जिमाओ, न जिमाओ तुम्हारी मर्जी। उससे पहले ये वैदिक रीति है, ये हमारी रीति नहीं है। और जो मनुष्य अपने घर के किसी व्यक्ति के जाने के बाद 12 तेरे ब्राह्मणों को नहीं जिमाता है, वो वैदिक परंपरा का पालन नहीं करता। और ऐसे जीव की सदगति नहीं हो सकती, मरने वाली की भी और उसके बाद रहने वालों की भी।
हम लोगों का जीवन स्वतंत्र नहीं है, हम लोगों का जीवन भी धर्म की मर्यादाओं से बंधा हुआ है। और अगर हमारा जीवन धर्म की मर्यादाओं में हम नहीं बांधेंगे तो उसका एक ही असर होगा, प्रलय। क्या होगी? जोर से बोलो। वो प्रलय हो रही है। नित्य सुनते हो आप खबर, कभी पत्नी ने मार दिया पति को, कभी पति ने मार दिया पत्नी को, कभी माँ ने मार दिया बेटों को, कभी बेटों ने मार दिया माँ को, कभी ये रिश्तेदार लेके भाग गया, कभी। अभी एक खबर सुनी मैंने, कसम से, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गई सास माँ, खुद ही शादी कर ली उससे। कहते हो सत्यानाश जाए, तेरी बुढ़ापे में आग लग गई तो में। छोरी का ये छोरा देखे गई, तू ही मम बस गई। अरे ले कहा करो तेने, जे आगे कांते लग रही है कहू पहाड़ पे ते कूद जाती। ये बताइए प्रलय है कि नहीं? हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए, मतलब बेटे के समान हो गया, और हमने उसी से शादी कर ली। ये प्रलय नहीं है? अब सोचो, आप मनमुखी हुए तो आपके जीवन में प्रलय का स्वरूप दर्शन होने लगा। लेकिन जब अग्नि प्रलय का रूप धारण कर लेगी तब क्या होगा? जवाब दीजिए। जब अग्नि प्रलय का रूप धारण करेगी तब क्या होगा? ये मां भगवती प्रलय का रूप धारण कर ले तब क्या होगा? जब पवन देव प्रलय का रूप धारण कर लेंगे क्या होगा? इनकी प्रलय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। तो जब इनकी प्रलय नहीं होनी चाहिए तो फिर तुम्हारी प्रलय क्यों हो रही है? हम जो मनमुखी जीवन जी रहे हैं ये भी तो प्रलय है। मां बाप की नहीं मानेंगे, धर्म की नहीं मानेंगे, पुराणों की नहीं मानेंगे, ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वानों की नहीं मानेंगे, बुजुर्गों की नहीं मानेंगे। किसकी मानेंगे? बोले अपने फ्रेंड्स की मानेंगे और अपने मन की मानेंगे। दोनों ही निकम्मे। तुम्हारे फ्रेंड्स भी निकम्मे और तुम भी निकम्मे, तुम्हारा मन भी निकम्मा। अगर मानना है तो मन की मत मानो, मम्मी की मानो, पापा की मानो, महाराज मनु की मानो, शास्त्रों की मानो, अपने गुरु की मानो। अगर मानना ही है तो तब ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। मन की मत मानो। ये मन तो बड़ा विचित्र है, जो उल्टा बहता है, गिराने के लिए बहता है। रात दिन गिराना चाहता है तुम्हें मन, उठाना नहीं चाहता, तुम्हें संवारना नहीं चाहता। ये मन तुम्हें, ये मन गिराना चाहता है। और दुख की बात यह है, जब मन गिराता है तो हम गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जब मन उठाता है तब हम उठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब तुम्हारे मन ने कहा गंगोत्री चलेंगे तो मतलब उठाना चाहा, कथा सुनेंगे मतलब उठाना चाहा, गंगा स्नान करेंगे उठाना चाहा, बड़ों की सेवा करेंगे मतलब मन ने उठाना चाहा। ये मन उठाना भी चाहता है। तो जब मन उठाना चाहे तो उठो, सुनो, समझो, आगे बढ़ो। गुरुदेव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ, वो उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु गोविंद को मनाने का प्रयास जीवन पर्यंत करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहे तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भासितम् एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लवे। क्या बात, अद्भुत। ये भागवत के दोनों श्लोक रसकों का, प्राणों का सार कह सकते हैं, प्राणों के जीवन का आधार कह सकते हैं। कितनी सुंदर बात इन दो श्लोकों में लिखी है। इसका अर्थ है प्राणी प्रत्येक पल मृत्यु के पास जा रहा है। काल रूपी ब्याल मुंह फाड़ के इसकी ओर बढ़ रहा है।
काल रूपी ब्याल, ब्याल माने सर्प। अब सोचो एकदम काला सांप मुंह फाड़ के तुम्हारे सामने खड़ा हो, हार्ट बीट क्या होगा? हर पल बढ़ रहा है। जितनी देर तुम कथा में बैठे हो उतनी देर वो वेट कर रहा है तुम्हारा, उतनी देर बढ़ना बंद कर दिया उसने। जैसे यहां से जाओगे फिर बढ़ना शुरू कर देगा। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण वो हमारी ओर बढ़ रहा है और उसका एकमात्र लक्ष्य है हमको डसना। क्या लक्ष्य है? ये जीव अपने प्रत्येक क्षण मृत्यु का ग्रास होता जा रहा है, तो बचेगा कैसे? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ऐसे मनुष्य को श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लेना चाहिए। क्यों? कलो कीरेण भासितम, कलयुग के जीवों का कल्याण हो, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत इस पृथ्वी को प्रदान की है, मानव को प्रदान की है। किसके लिए? हम सबके उत्थान के लिए, हम सबके कल्याण के लिए। और सुनो, इससे जो अगला श्लोक जो मैंने बोला था उसका अर्थ सुनो, उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। ये हो गया मन की शुद्धता के लिए, इससे बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं, तब उस मनुष्य को भागवत महापुराण को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम,